जब अर्श आज़म और कुर्सी का वजूद था, जब कलम चल चुका था और लौहे महफूज पर हर आने वाली चीज लिखी जा चुकी थी, वक्त और तकदीर की अपनी हद में बंधने से पहले, ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत से नूर को पैदा किया। इस नूर में कोई बोझ नहीं था, कोई थकान नहीं थी, कोई ख्वाहिश, गुस्सा या भूल नहीं थी। इसी नूर से फरिश्ते पैदा किए गए। फरिश्ते पैदा होते ही चलना सीखने के मोहताज नहीं हुए, बोलना सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने पैदा होते ही हुक्म पहचान लिया। उनकी पहचान ही इताअत थी, उनकी सांस ही तस्बीह थी, उनका वजूद ही इबादत था। कुछ बुजुर्गों ने इस पल को यूं बयान किया कि जब नूर को फरिश्तों की सूरत दी गई तो तस्बीह वक्त से पहले शुरू हो चुकी थी और खामोशी भी इबादत बन चुकी थी। फरिश्ते के लिए दिन और रात नहीं बने, उनके लिए थकान और आराम नहीं रखा गया। वो रुकते नहीं, वो भूलते नहीं, वो अपनी हद से आगे नहीं बढ़ते। हर फरिश्ते को उसी वक्त उसका काम दे दिया गया जिसके लिए उसे बनाया गया था। कुछ को सिर्फ सजदा दिया गया, वो सजदे में झुक गए और फिर कभी सीधे नहीं हुए। कुछ को सिर्फ तस्बीह दी गई, वो तस्बीह में मशगूल हुए और फिर कभी खामोश नहीं हुए। कुछ को हुक्म उठाने का काम दिया गया, वो हुक्म को ऐसा उठाते हैं जैसे रोशनी रोशनी को संभालती है। यहां कोई सवाल नहीं होता, क्यों का लफ्ज वहां पैदा ही नहीं हुआ। जो कहा गया वो पूरा हुआ। सूफिया ने इस हाल को यूं समझाया कि फरिश्ते चाहते नहीं, इसलिए भटकते नहीं, वो सिर्फ चलते हैं, थकते नहीं। फरिश्ते इंसान से पहले बनाए गए क्योंकि निजाम पहले कायम किया जाता है, फिर इम्तिहान। जब कायनात के दर्जे दर्जे सेट नहीं हुआ था, जब आसमानों के लेवल तय नहीं हुए थे, जब हर मकाम का काम लिखा जा चुका था, तब फरिश्ते ही वो पहली मखलूक थे जो इस पूरे निजाम के गवाह बने। उन्होंने देखा कैसे हर चीज अपनी हद में बंधी, कैसे हर चीज अपने वक्त पर रुकी। इसलिए जब बाद में जमीन का किस्सा शुरू होता है, जब आसमानों के दर्जे तय किए जाते हैं, जब और मखलूक पैदा होती है, जब सवाल, इम्तिहान और इख्तियार आता है, तो फरिश्ते पहले से मौजूद होते हैं। वो गवाह होते हैं, वो लिखते हैं, वो संभालते हैं। और इस पूरे किस्से में फरिश्ते कभी मरकज नहीं बनते, मरकज सिर्फ हुक्म रहता है। क्योंकि फरिश्ते नूर से बने हैं और नूर का काम चमकना नहीं, रास्ता दिखाना होता है।